हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार स्टेट में दी गई कहानियों के बारे में। तो 3 कहानियां मैंने आप सभी को बता दी थी। कानों में कंगना, उसने कहा था और कहानी का प्लॉट। इन 3 कहानियों के ऊपर हम चर्चाएं कर चुके हैं। सारांश, महत्वपूर्ण तथ्य इस कहानी से जुड़े हुए, यानी कि ये किस वर्ष इसका प्रकाशन हुआ था, किस पत्रिका में छपी थी, जो भी इससे इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम अगली कहानी, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखित है, पूस की रात, इस कहानी के विषय में पढ़ेंगे। ये आपके बिहार स्टेट के सिलेबस में दी गई है। तो इस कहानी के विषय में हम महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ेंगे, इसके पात्र परिचय, इसके विषय वस्तु, सारांश और इस कहानी के महत्वपूर्ण कथनों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अपनी कहानी को हम शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि पूस की रात कहानी के लेखक कौन है। तो इसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद जी। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन इस पे आता है कि इसका प्रकाशन वर्ष क्या है। तो इसका प्रकाशन वर्ष है सन 1931 ईस्वी। तो देखिए, क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आपसे पूछा जाए कि इसका प्रकाशन वर्ष क्या है तो 1931 ईस्वी, लेकिन वहीं पे जब प्रश्न पूछा जाता है देखिए इसका रचना वर्ष क्या है, तो इसका रचना वर्ष जो है वो है 1921 ईस्वी। तो दोनों ही सन आप याद रखिए कि प्रकाशन वर्ष और रचना वर्ष क्या है। अब बात करते हैं इसके पात्र परिचय की कि कौन कौन से इस कहानी में मुख्य पात्र है। तो सबसे पहले है हल्कू नाम का किसान, जो कि एक गरीब किसान है, इस कहानी का मुख्य पात्र है। इसके बाद जो इसका मुख्य पात्र है वो है जबरा, जो कि हल्कू का कुत्ता होता है और मित्रता का प्रतीक जो है इसको कहा गया है। फिर है सहना, जो कि बनिया होता है, यहाँ पे बलिया है, ये बनिया होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मुन्नी, जो कि हल्कू की पत्नी है। तो आपसे प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, चलिए मैं आपको साथ साथ यहीं पे ये भी डिस्कशन, पहला चीज़ हो गया कि लेखक कौन है, प्रकाशन वर्ष क्या है, ये सब आपको हो गए। आपसे पूछ सकते हैं हल्कू और मुन्नी किस कहानी के पात्र हैं, ये क्वेश्चन हो गया। तो आपको पता है पूस की रात का है। जबरा कुत्ता किस कहानी का पात्र है, या फिर किस कहानी में कुत्ते की को मित्रता का प्रतीक बताया गया है। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है इनसे पूछे जा सकते हैं। अब जो यहाँ पे प्रश्न आता है वो है इसके विषय वस्तु से रिलेटेड, कि इस कहानी का मुख्य विषय वस्तु किस विषय पर ये आधारित है। तो भारत के किसान की क्या व्यवस्था है, यानी किस दशा में वो जी रहा है, इसका वर्णन इसमें किया गया है। जाड़े के दिनों में किसानों की क्या स्थिति है कि उनके पास ओढ़ने के लिए कंबल नहीं होता, तन को ढकने के लिए ढंग के कपड़े नहीं होते हैं। तो जाड़े में किसानों की क्या स्थिति होती है, इसका जिक्र इस कहानी में किया गया है। गरीबी में पूस की रात के ठंड का वर्णन जो है किया गया है कि किस प्रकार एक गरीब इंसान पूस की ठंडी रात कैसे गुजारता है, इसका वर्णन इस कहानी में देखने को मिलता है। कुत्ते और मनुष्य की दोस्ती का वर्णन जो है इसमें देखने को मिलता है कि किस प्रकार जो कुत्ता है वो अपनी जान तक दे देता है अपनी मित्रता के लिए। ठीक है, अब चलिए कहानी के सारांश पे आ जाते हैं। इस कहानी में क्या बताया गया है। पूस की रात कहानी ग्रामीण जीवन से संबंधित है। इस कहानी का नायक हल्कू मामूली किसान है, यानी एक छोटा सा किसान है। उसके पास थोड़ी सी जमीन है जिस पर वह खेती करके गुजारा करता है, लेकिन खेती से जो आय होती है वह ऋण चुकाने में निकल जाती है। तो ये भी एक किसान जीवन की बड़ी ही विचित्र स्थिति है कि वो जो कुछ भी अपनी खेती से कमाता है वह इतना कर्जे में डूबा होता है कि वह उसके ऋण चुकाने में ही बीत जाता है, यानी जो कुछ कमाया वो सारा उसने चुका दिया ऋण में, तो उसको कुछ फ़ायदा उसका नहीं होता। सर्दियों में कंबल खरीदने के लिए उसने मजूरी करके बड़ी मुश्किल से 3 रुपये इकट्ठे किए हैं, लेकिन यह 3 रुपये भी जो है महाजन ले जाता है। महाजन आता है और जो 3 रुपये उसने जमा किए होते हैं वो उसका ले जाता है। उसकी पत्नी मुन्नी इसका विरोध करती है, किंतु वह भी अंत में लाचार हो जाती है कि महाजन जो है 10 बातें सुना रहा है तो फिर उसको ही देना मजबूरी बन जाती है। हल्कू अपनी फसल की देखभाल के लिए खेत पर जाता है। उसके साथ उसका पालतू कुत्ता जो जबरा है वह भी जाता है। वही अंधकार और अकेलेपन में उसका साथी है, यानी जबरा जो है वही उसका साथी है। पौष यानी पूस का महीना है, ठंडी हवा बह रही है। हल्कू के पास चादर के अलावा ओढ़ने को कुछ भी नहीं है।
वह कुत्ते के साथ मन बहलाने की कोशिश करता है, किंतु इससे ठंड से मुक्ति नहीं मिलती। यानी वो उसके साथ बातें बातें करने या किसी प्रकार से जो है मन बहलाने की कोशिश करता है, लेकिन ठंड है तो उसको इससे मतलब कोई वो नहीं पड़ता। तब वह पास के आम के बगीचे की पत्तियां इकट्ठी कर आग जलाता है। इसके अलाव की आग से उसका शरीर तो गर्मा जाता है और उसे कुछ जो वो आग होती है, जो आम के पत्तों की वो जलाता है आग, उससे उसका शरीर गर्मा जाता है, उसे थोड़ी राहत मिल जाती है। आग बुझ जाने पर भी शरीर की गर्माहट से वह चादर ओढ़े बैठा रहता है। उधर खेत में नीलगाय घुस जाती है। जबरा उनकी आहट से सावधान हो जाता है, वह उन पर भौंकता है। हल्कू को भी लगता है कि खेत में नीलगाय घुस आई है, लेकिन वह बैठा रहता है क्योंकि उसका शरीर जो है गर्मा चुका रहता है और उसका मन नहीं होता कि वह ठंड में जाके उसको भगाए। नीलगाय खेतों को चढ़ने लगती है, तब भी हल्कू नहीं उठता। एक बार उठता भी है तो ठंड के झोंके से वह पुनः बैठ जाता है और अंत में चादर तानकर सो जाता है। सुबह उसकी पत्नी उसे जगाती है और बताती है कि सारी फसल नष्ट हो गई, यानी सारी फसल जो है नीलगायों ने नष्ट कर दी। वह चिंतित होकर यह भी कहती है कि अब मजदूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी। इस पर हल्को प्रसन्न होकर कहता है कि रात को ठंड में यहाँ सोना तो ना पड़ेगा। इसी के साथ कहानी जो है वो समाप्त हो जाती है। तो वो मतलब देखिए किसान की कितनी विचित्र स्थिति है। एक तो उसका नुकसान हुआ, ऊपर से वो यही सोचता है कि चलो इस ठंड से तो उसको छुटकारा मिला कि अब खेत में उसको ठंड में जागना नहीं पड़ेगा। चलिए अब कथनों पे आ जाते हैं। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दो, किसी तरह गला तो छूटे। माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी, उसे कह दो फसल पर दे देंगे, अभी नहीं। ये किसने कहा था? मुन्नी ने, कि वो जो पैसे हैं वो मना कर दे उसको कि अभी नहीं है, पैसे भेज दे उसको महाजन को। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते, मर मर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो, चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए तो हमारा जन्म हुआ है, पेट के लिए मजूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए, मैं रुपए न दूंगी। ये किसने कहा था? मुन्नी ने, कि मजदूरी करके इतना इकट्ठा किया है, खेती करके तो कुछ मिलता नहीं है, तो ये रुपए मैं नहीं दूंगी। मजूरी में सुख से एक रोटी तो खाने को मिलेगी, किसी की धौंस तो ना रहेगी। अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ, वह भी उसी में झोंक दो, उस पर धौंस। ये किसने कहा था? मुन्नी ने। कहता तो था घर में पुआल पर लेट रहे, तो यहाँ क्या लेने आए हो, अब खाओ ठंड, मैं क्या करूँ, जानते हो थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ। दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए, अब रो नानी के नाम को। ये हल्कू ने अपने कुत्ते से कहा था, क्योंकि कुत्ता उसके साथ साथ आ गया था। किसी तरह रात तो कटे, 8 चिलम तो पी चुका। यह खेती का मज़ा है, और एक एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कम्बल, मजाल है जाने का गुजर हो जाए। तकदीर की खूबी मजूरी हम करें, मजा दूसरे लूटे। यानी मजदूरी करके तो ये लोग दे रहे हैं, और इसका मज़ा क्या है, वो महाजन सेठ लोग जो है उठा रहे हैं उनको। उनके पास इतने मोटे मोटे गद्दे वगैरह हैं कि उनको तो ठंडी लगती ही नहीं। ये बात हल्कू ने कही थी। इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए और उनका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। तो ये इस कहानी के विषय में हल्कू और जबरा के मित्रता के विषय में बताया गया है। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया है, धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रहा है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा, अभी कितनी रात बाकी है। सप्तर्षि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े, ऊपर आ जाए तब कहीं सवेरा होगा। तो ये जाड़े की रात में देख सकते हैं कि ऐसा जान पड़ता है सारा रक्त जम गया है। तो पूस की रात के विषय में बताया गया है कि कैसी सर्दी होती है। सारे खेत का सत्यानाश हो गया, भला ऐसा भी कोई सोता है, तुम्हारे यहाँ मड़ैया डालने से क्या हुआ। ये किसने कहा था? मुन्नी ने।
मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है, पेट में दर्द ऐसा हुआ मैं ही जानता हूँ। ये किसने कहा था? हल्कू ने। अब वो अपनी बीवी से क्या बोलता, तो उसने कह दिया कि मेरे पेट में दर्द हो रहा था। रात को ठंड में यहाँ सोना तो ना पड़ेगा, ये किसने कहा था? हल्कू ने। उसकी फसल बर्बाद हो गई तो अपनी बीवी से कहता है कि चलो अब तो रात में मुझे यहाँ सोना नहीं पड़ेगा। तो ये सभी हमारे इस कहानी के महत्वपूर्ण कथन हो गए। ये कहानी अब आपको पूरी क्लियर हो गई होगी। अगर कोई डाउट रह गया तो मुझे एक बार कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि मैं आपको यहाँ पे इसी प्रकार से जानकारी प्रदान करती रहूँ।